Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am here with the SSC CGL 2018 result final declaration discussion. आज मैं SSC CGL 2018 का जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसी पर चर्चा लेकर उपस्थित हूं। तो इसमें हम 2018 एसएससी सीजीएल का तो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो ही गया है, बट विद दिस वी विल टेक ए नोट फॉर द एसएससी सीजीएल 2019 फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन. So one by one we will try to understand here the various post codes and the points where importance has been given. Like in this SSC CGL 2018 result declaration, we have observed that they have given preference to the people who have lesser age in comparison. Also, they have set SSC CGL Tier 3 exam marks not below than 45 marks. So based on the list, we will see the things ahead. Here is the Staff Selection Commission CGL Examination 2018 Final Result Declaration. The result of CGL Tier 3 Examination 2018 was declared by the Commission on 30th September 2020 for appearing the skill test and document verification. कमीशन द्वारा 30 सितंबर को CGL Tier 3 एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपेयर होने के लिए. एज पर द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट DEST आर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. एग्जामिनेशन नोटिस के आधार पर CPT और DEST क्वालिफाइंग नेचर के हैं. CPT कंसिस्ट ऑफ 3 मॉड्यूल्स. CPT के तहत 3 मॉड्यूल बताए गए हैं. मॉड्यूल 1 इज द DEST. मॉड्यूल 1 DEST डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है. मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 ऑफ CPT आर स्प्रेडशीट, एक्सेल एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड पावर पॉइंट. मीन्स मॉड्यूल 2 इज ऑफ स्प्रेडशीट, दैट इज एक्सेल, एंड मॉड्यूल 3 इज ऑफ जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, मीन्स पावर पॉइंट respectively, and each module, that is module 2 and module 3 was of 100 marks. यहाँ पर कहा गया है कि मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 was of 100 marks. ये सभी 100 मार्क्स के हैं. मार्क्स obtained by the candidate in module 2 and 3 were added together for applying cutoff for these 2 modules of CPT. यहाँ पर उन्होंने जो मार्क्स लिए हैं मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में, उनको साथ साथ कट ऑफ में लगा लिया है. कट ऑफ फिक्स फॉर मॉड्यूल 1 DEST, मॉड्यूल 2 एंड 3 ऑफ CPT आर एज अंडर. मॉड्यूल 1, 2 एंड 3 में जो कट ऑफ उन्होंने लगाया वो इस प्रकार से है. कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटेज, कट ऑफ ऑन परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स, जो गलती की हैं उसके आधार पर जो है इन्होंने परसेंटेज लगाया है. तो SC के लिए 7%, SC ST के लिए 7%, OBC के लिए 7%, ऑर्थोपेडिकली के लिए 10%, हियरिंग हैंडीकैप के लिए 10%, विजुअली हैंडीकैप के लिए 10%, UR के लिए 5% लगाया है मॉड्यूल 1 में कट ऑफ. कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स इन मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 ऑफ CPT. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के तहत जो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 है 100 मार्क्स, मीन्स 200 मार्क्स के हो गए दोनों. तो आउट ऑफ 200 कट ऑफ ऑन टोटल मार्क्स ऑफ मॉड्यूल 2 प्लस मॉड्यूल 3 मीन्स आउट ऑफ 200 मार्क्स they have put the
कट ऑफ मार्क्स 100 फॉर SC, ST, OBC, orthopedically handicapped, hearing handicapped and visually handicapped, and for the unreserved category they have put it at 120। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है। ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन फिर भी 55 मार्क्स यहाँ पर लिया गया है। कट ऑफ इन DEST फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट, कैटेगरी वाइज कट ऑफ फिक्स्ड इन DEST फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड CBIC इज गिवन बिलो। टैक्स असिस्टेंट के लिए CBDT और CBIC में जो इन्होंने अलग से कट ऑफ लगाया है, कट ऑफ ऑन परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स, परसेंटेज मिस्टेक्स के आधार पर इन्होंने कट ऑफ लगाया है। तो SC, ST, OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए 7% ही रखा है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10%, हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए 10%, विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए 10% एंड UR मीन्स अनरिजर्व्ड के लिए 5% ही इन्होंने रखा है। As per the provisions of the notice of the examination, merit has been prepared on the basis of scores of the candidates in following tiers or papers। एग्जामिनेशन का जो नोटिस है उसके प्रोविजंस के आधार पर जो मेरिट बनाई गई है वो किस प्रकार से बनाई गई है वो बता रहे हैं। टीयर्स या पेपर्स के आधार पर बनाई गई है। तो AAO असिस्टेंट ऑडिटेड ऑफिसर के लिए क्या है, टीयर 1 प्लस टीयर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 4 plus tier 3। So here we can see tier 1 200 plus tier 2 paper 1 plus paper 2 plus paper 4 600 plus tier 3 100 marks, so total 900 marks। Okay, for the JSO junior statistical officer, tier 1 plus tier 2 paper 1 plus paper 2 plus paper 3 plus tier 3 means here also out of 900 marks cut off will be there। All posts other than AAO and JSO, assistant audit officer and JSO के अलावा जो दूसरे पोस्ट हैं उनके लिए जो कट ऑफ लगाया है वो लगाया है टीयर 1 प्लस टीयर 2 पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस टीयर 3 मीन्स आउट ऑफ 700 मार्क्स। For the following post qualifying in CPT is mandatory। निम्नलिखित जो पोस्ट है इनके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंडेटरी है, आवश्यक है। उसमें ये आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स इन CSS, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन MEA, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, असिस्टेंट और सुपरिंटेंडेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज इन CBIC, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिस इन CBIC, इंस्पेक्टर एग्जामिनर इन CBIC। इन सभी में CPT मैंडेटरी है, ऐसा इन्होंने बताया है। फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट इन CBDT एंड CBIC क्वालिफाइंग इन DEST इज मैंडेटरी, हाउएवर एलिजिबल orthopedically handicapped candidates were exempted for appearing in DEST for the post of tax assistant in CBDT। टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए CBDT और CBIC में DEST क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। फिर भी उन्होंने कहा है कि जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए उनको DEST में अपीयर होने से टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है CBDT में उसके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया है, छूट दे दिया गया है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, जो टाई केसेस हैं उनके बारे में उन्होंने कहा इन द इवेंट ऑफ टाई इन स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स इन टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3 एग्जामिनेशन, मेरिट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया वन आफ्टर अनदर इन द गिवन ऑर्डर टिल द टाई इज रिजॉल्व्ड। ये इन्होंने बताया है, उसको टाई को कैसे रिजॉल्व करना है तो उसके आधार पर बता दिया गया है। टोटल मार्क्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स इन टीयर 3 एग्जामिनेशन, टोटल मार्क्स इन टीयर 1 एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ with older candidates placed higher, alphabetical order in which the first name of the candidate appears। तो ये सब रिजोल्यूशन लिया गया है टाई केसेस को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, allocation of post to the eligible candidate has been made on the basis of merit cum preference of post given by the candidate at the time of document verification।
एग्जामिनेशन नोटिस का जो प्रोविज़न है उसके आधार पर पोस्ट का जो अलोकेशन किया गया है, बंटवारा किया गया है एलिजिबल कैंडिडेट को, वो मेरिट कम प्रीफरेंस के आधार पर किया गया है बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ए टोटल ऑफ 11,103 कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट इज एज फॉलोज। 11,103 कैंडिडेट को प्रोविजनली इन्होंने रिकमेंड किया है अपॉइंटमेंट के लिए, और फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है उसके लिए ब्रेकअप कैसे कैसे किया है वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। वैकेंसीज यूआर की थी 5,703, ओबीसी की थी 2,867, एससी की थी 1,690, एसटी की थी 845, टोटल वैकेंसी थी 11,105। कैंडिडेट्स रिकमेंडेड हुए हैं यूआर के 5,703, ओबीसी के 2,865, एससी के 1,690, एसटी के 8,845. So total 11,103 candidates have been recommended. Here the vacancy for the ex-servicemen were 680 and all the 680 vacancies have been fulfilled. For the orthopedically handicapped vacancies were 167. All the 167 vacancies have been fulfilled. For the hearing handicapped 157 vacancies were there and 157 vacancies have been fulfilled. For the visually handicapped 56 vacancies were there and all the 56 vacancies have been fulfilled. For the person with disability 34 vacancies were there and 27 have been recommended. So here is the list 1 cutoff details for the post of Assistant Audit Officer AAO, and here the post code is A01. For the Assistant Audit Officer post code is A01. So post code, category, vacancy filled, then marks and date of the last selected candidate, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है उसकी डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई है। सो यहाँ पर जो दर्शाया गया है लिस्ट 1 में एससी कैटेगरी की 45 वैकेंसी थी जिनमें से 45 ही फुलफिल्ड कर दी गई हैं। यहाँ पर इन्होंने टीयर 1 मार्क्स लिया है 152.93964, टीयर 3 मार्क्स 65 आउट ऑफ 100 मार्क्स, टीयर 2 मार्क्स 401.44874, सो टोटल मार्क्स 619.38838। यहाँ पर देखा जा सकता है कि लिस्ट 1 में जो कि आउट ऑफ 900 मार्क्स लगाई गई है, टोटल मार्क्स जो कट ऑफ लगाए गए हैं 619.38838 लगाए गए हैं। फॉर द एससी कैटेगरी ऑल द मेंशन्ड वैकेंसीज हैव बीन फुलफिल्ड and total marks for the cutoff are 590.10473. Here also in the tier 3 examination they have taken 63 marks. For the orthopedically handicapped person vacancies were 4 and all 4 have been fulfilled. Total marks for the cutoff are taken 580.57854. And in the tier 3 examination they have taken 71 cutoff mark. Similarly tier 3 tier 2 can be seen. For the hearing handicapped also all the mentioned vacancies have been fulfilled and the total cutoff marks have been taken 510.39277. So here also in the tier 3 examination they have taken 63 marks in the cutoff. For the OBC candidate, vacancies were 81 and filled are 79. For the OBC candidate, total cutoff marks are 656.77315 and the marks taken for tier 3 examination are 62. Person with disability, vacancies were 4, all the 4 have been fulfilled and total marks which are cut off for the person with disability are 368.15249. Here the marks in the tier 3 has been taken the minimum 44 marks for the PWD, person with disability. For the UR category
152 vacancies were there and all the 152 vacancies have been fulfilled. For the UR category, total cutoff marks are 691.01866. So for the UR category also in the tier 3, 65 marks have been taken. For our discussion, the noticeable point is marks taken in the tier 3 examination. So we can see in the list 1, except PWD category, for every category marks are taken above 60 only. Also, the date of birth which has been given preference order, that is 26 Feb 96, 95, 93, 93, 91, 94, means the person who is of lesser age, younger age, has been given priority first, then followed by the higher age people. So this is the noticeable point. यंग लॉट को पहले प्राथमिकता दी गई है और ज़्यादा एज वालों को वरीयता उनके घटते क्रम में दी गई है। इसी प्रकार से टियर 3 के जो मार्क्स हैं 60 के ऊपर ही लिए गए हैं। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2019 का जो हमारा एसएससी सीजीएल टियर 3 का भी अभी मार्क्स आना है और वो हमारे फाइनल डिक्लेरेशन में लगेंगे, रिजल्ट डिक्लेरेशन में लगेंगे। तो यहाँ से एक अंदाज़ा मोटा मोटा लगा सकते हैं 60 से 71 तक ये चला गया है। यहाँ से आप अपना टेक ए नोट ले सकते हैं। इसके अलावा टियर 2 लिस्ट 2 कट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसके लिए लिस्ट सेकंड लगाया गया है और जूनियर स्टैटिस्टिकल पोस्ट का जो पोस्ट कोड है C32 है। इस C32 कोड के तहत SC कैटेगरी के लिए टोटल कट ऑफ मार्क्स लगाए गए हैं 541.64668 out of 900. Here also the noticeable point, 60 marks have been taken from the tier 3 examination and the date of birth which has been given priority is August 93, 95, 93, 85, 84, 94, 94, 90. So for the ST category, cutoff marks are 515.31156 and marks taken in the tier 3 examination are 49. So this is comparatively very less for the ST category. For the orthopedically OH category, cutoff marks are taken 472.50916 and in the tier 3 they have taken 69 marks. In comparatively they have taken very high marks in the tier 3 examination. For the hearing handicapped, they have taken cutoff mark 356.90903 and in the tier 3 they have taken 50 marks. For the OBC, they have taken cutoff mark 626.89048 and marks in the tier 3 examination 59. For the visually handicapped, cutoff marks they have taken 461.69460 and in the tier 3 examination 61 marks. For the unreserved UR category, cutoff marks are 626.35654. Here also they have taken 60 marks in the tier 3 examination. So the point in list 2 which is noticeable that the marks taken for the tier 3 examination cutoff are 60 and above except OBC category, ST category and hearing handicap category. Also age based younger lot has been given priority. Now here is the list 3 cutoff for all posts other than assistant auditor and junior statistical officer. लिस्ट 3 है जो कि हमारी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO के अलावा पोस्ट के लिए लगाई गई है। तो यहाँ पर ये वेरियस कोड्स दिए गए हैं B03,
एक बार हम कोड को देख लेते हैं। B0 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54. So up to D54 they have taken the post code. So here we can see the code. A01 assistant audit officer, B03 assistant section officer, B04 assistant section officer, B05 assistant section officer, B06 assistant section officer, 07 assistant section officer, 08 assistant, 09 assistant, B10 assistant, B11 12 14 assistant, 15 assistant, 16 assistant, 17 assistant, 18 19 20 assistant, 21 assistant or superintendent, B22 inspector of income tax, the very desirable post, want of many, inspector of income tax, B22 is the post code, and inspector, choice of many, inspector central excise, B23 inspector, 24 inspector preventive officer, B25 inspector examiner, 26 assistant enforcement officer, 27 sub inspector, 28 inspector of post, 29 divisional accountant, 31 sub inspector, 32 junior statistical officer, 33 34 35 D, 35 7 38 39 40 up to D37 accountant and auditor they have taken. For the 40 41 42 43 44 they have given upper divisional clerk, D45 senior secretariat assistant, D46 47 48 49 50 are also UDC upper divisional clerk, D51 tax assistant, D52 tax assistant, and D54 that is last is also upper divisional clerk. So here the important information is marks of the selected and non-selected candidates will be uploaded on the website of the commission on 16th April. 16 जुलाई 2021 को सेलेक्टेड और गैर सेलेक्टेड उम्मीदवारों के मार्क्स कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये जानकारी ध्यान रखने वाली है, 16 अप्रैल को ये कर दिए जाएंगे। पोस्ट कोड सभी ने देख लिया। पोस्ट कोड के अलावा ये थोड़ा यहाँ पर ये देख लेते हैं कि लिस्ट 3 में जो लगाया गया है कट ऑफ, मोटा मोटा देख लेते हैं, बाकी आप लोग अपने से देख सकते हैं। ये यहाँ पे लगाया ही हुआ है। Here for the SC category cut off mark, total cut off marks that is out of 700 are taken 527.37782, and here also marks from the tier 3 examination are taken 63. We can understand here also above 60. For the ST cut off 504.06261, marks taken from tier 3 63. Orthopedically handicapped total cut off 497.77212, marks taken from tier 3 58. Hearing handicapped cut off 405.74317, marks taken from tier 3 67. OBC cut off 566.72046, marks taken from tier 3 62. Visually handicapped, marks taken from tier 3 71, and cutoff marks are 507.69887. Person with disability, very less marks taken from tier 3, that is last 33, and cutoff also very less 198.64969.
For the UR category, cutoff marks are 588.06 and marks taken from the tier 3 are 62. Similarly, this is the very long list. You can see in your leisure time and have a look. So the noticeable point from here, we can see that the marks taken from the tier 3 examination are between 50 to 71-75. For the few posts they have taken less marks also, 33, 44, 45 likewise. Also they have given the priority to the age factor in the selection. So for the point of ex-servicemen, also marks in the tier 3 examination are taken 60 and above, and at a very few places they have taken less than 60 marks. But up to the last selection, ex-servicemen are available. 8 posts were income tax officer for the ex-servicemen, which have been fulfilled. So, not to discuss more, here we congratulate all the qualifiers who have qualified in the final result declaration, and in this we would like to cherish the team which were with the candidates. This team includes your teaching staff, your family members, your supporting members, and your mentors and your motivational factors, and last but not the least, the conducive environment provided to you by your family members or by the teaching faculties. That is appreciable, because success means following a certain rule in the ascending order of achievement. सफलता आगे बढ़ते हुए क्रम में एक प्रयास है जिसमें हमारे बहुत लोगों का साथ होता है और वो एक टीम वर्क बन जाता है. उसमें हमारी टीचिंग फैकल्टी भी होती है, हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, जो कि अगर आप पढ़ रहे हैं, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, दे गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, दे ट्राई टू अवॉइड you not to get distracted, not to get disturbed. So, providing the positive scenario for the study, travel, appearing in the examination, teaching, learning counts a lot, and all the factors are appreciable here. Success is very sweet and smiling to all of us, to all the families, and beyond that to the nation. All the selected guys are expected to perform their best, utilizing their best available resources with them. Many a time in service also, resources are very less, but you have to perform without any compromise. You have to perform. So, congratulations to the achievers, and need not to break the heart those who have not qualified in this final selection. So, we can take a note for the SSC CGL 2019 candidates that the marks taken for the cutoff in the final result declaration are almost taken touching to 60, except few categories,
and even ex-servicemen categories are also not spared. They have also given equally importance in the selection process. So it cannot be understood or undertaken or underestimated that ex-servicemen are given undue favor in the process of selection. It's not like that. Ex-servicemen are also putting their wholehearted efforts and they have got rich experience also, because once the word ex-serviceman is there, they have gone through the selection process also before 20, 25 or more than that years before. So freshers, ex-servicemen and all the category candidates, we extend our wholehearted congratulations to the selected people, and we would like to encourage all those who have not been selected in the list. Let them strive and struggle and try to have a conducive environment at their study level, at their home, and also request the family members and the teaching faculty also to keep in mind this factor to provide a conducive environment to the candidate so that they are not disturbed or get distracted in the process of getting success in the varied posts of the SSC CGL Staff Selection Commission. Thanks.